जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं। कसम से मुझे नहीं पता। अब देखो जरा, यहाँ भी मात दे गया मुझे। तुमसे गिला भी नहीं किया कि मैंने उसके साथ क्या सलूक किया। ये है तरबियत मौलवी सुभान अल्लाह की। कमबख्त बीए में 3rd डिवीजन और आला जरफी में 1st डिवीजन। 40,000 कहाँ से आए तुम्हारे पास? आएंगे कहाँ से? दफ्तर वालों ने खरीद कर दिया है। वाह, क्लर्क की नौकरी पे 40,000 का फोन। मुझे क्यों साथ ले जा रहे हो? अबे तू जाके दरवाजा खटखटाएगा ना। मैं क्यों? यूं इस तरह करना तो दरवाजा खटक जाएगा। और अगर मौलवी साहब बाहर निकल आए तो क्या? तो जूती उठा के मेरे सर पे मारेंगे, बोलेंगे लाहौल वाला कुव्वत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जुआरी? तो सचमुच जुआ खेलते हो आप? अरे नहीं, मैं तो मैच खेलता हूँ। मौलवी साहब जुआ समझते हैं। वो आ गया, देखो। अगर मैच जीत गया ना, 1000 रुपया दूंगा तुझे। 1000? मुझे देख के मुंह फेर लिया साले। दोस्त तू तेरा। दोस्त नहीं है तू, खुला दुश्मन है मेरा। तेरी वजह से रेपुटेशन खराब है मेरी यार। शर्म कर साले, हजारों कमा के दिए तुझे मैंने कमा के दिए हैं, लेकिन अब मैं थूकता हूँ ऐसी कमाई पर। अच्छा बस आखिरी बात, क्या? पुरानी कॉलोनी वालों के साथ लत्ती का मैच रखा है साले। 1 लाख रुपए का गेम है। तो 50 तुझे दूंगा, तेरे 5 महीने की तनख्वाह कमीने। अब्बा के आने का टाइम है ये, और रोज यहीं से गुजरते हैं वो, तेरी कसम। तू बस हाँ बोल और मैं गया। शर्म कर और जाकर कुरान पढ़। तुझे क्या लगता है मैंने कुरान नहीं पढ़ा क्या? जुए वाली आयत पढ़ जाकर, तेरे पांव तले जमीन निकल जाएगी। अबे तू दुआ कर मैं एक बड़ा मैच जीत जाऊं, तेरी कसम हज करके आऊंगा मैं। तो फिर अब्बा का फतवा भी सुन ले, कहते हैं तेरा दोस्त बबलू काफिर है। अबे क्या बात कर रहा है यार, तू चाहता है मैं मैच हार रहा हूँ? मैं चाहता हूँ तू जीत जाए। मैच खेल कर जीत, जुए में जीत कर भी हार जाएगा यार। तेरे अब्बा ने पढ़ के फूंक दिया तुझ पे, दोस्त से बेवफाई कर रहा है। जुए का साथी दोस्त नहीं होता बबलू, इसलिए वफा की बात ना कर। आखिरी बात क्या की तुमने? वो बबलू कह रहा था। बाकी सब सुन लिया है मैंने, सिर्फ आखिरी लाइन दोबारा बोलो। कौन सी? वो वफा वाली। वो मैं कह रहा था कि जुए का साथी दोस्त नहीं होता, इसलिए वफा वाली बात ना ही कर। अब सीधा हजरत साहब की कब्र पर जाऊंगा, उनको जाकर बताऊंगा कि मेरा अफजल बड़ा आदमी बन गया है। सुनकर जी उठेंगे, देखना। उस लड़की का पता भी चल गया है। किस लड़की का? वही जो खत लिखती है उसको। कौन है? नाम नहीं बताऊंगी। तो फिर मेरे लिए कौन सी खबर है? खत लिखने का तो पहले से पता था, खत लिखने वाली का पता नहीं था। मैं भी क्या बताऊं अम्मी, किसी पर्दा नशी का नाम निकल आया है। अगर सचमुच दोनों में मोहब्बत चल रही है तो समझे बड़ी तबाही चल रही है। क्यों? लड़की बुरी है क्या? ये बहुत बुरा है। आपका सबसे अफजल
कि मुझे हार्ट अटैक करवाओगी। अरे नहीं अम्मी, आप तो सुन के खुश हो जाएंगी। हार्ट अटैक तो मुझे हुआ है, जरा संभल जाऊं फिर आकर बात करती हूँ। यहाँ बैठी क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे जागने का इंतजार। खैरियत है? अम्मी ने कहा जागने तक पास बैठी रहो और जागते ही पकड़कर साथ ले आओ। वजह? उसका फोन आया था। उसका? तुम्हारे अफजल का। कह रहा था अब्बा से मुलाकात की डेट भी रख लो। उसको इतनी जल्दी क्या है? कल तक तो बुखार में फूंक रहा था। बुखार उतर चुका है और अम्मी सुबह से 10 बार पूछ चुकी हैं कि कैसी तबीयत है उसकी। छींक मारते तो मैंने अपनी आंखों से देखा था और कपकपा भी रहा था वगैरह वगैरह। फिर मैंने अम्मी को बता दिया कि अब्बा से मुलाकात के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। खुदा की पनाह। वैसे हालात तो सब मेरे फेवर में ही जा रहे हैं। जो सोचा था वो ही हो रहा है लुबना। जो नहीं सोचा वो तो कभी ना हो, और जो मैं सोची हूँ उसके होने की उम्मीदें हैं बहुत। तुम क्या सोच रही हो? मत पूछो। कहते हैं बुरी बात मुंह से निकालने से भी उसके होने का डर हो जाता है। अब चलो। मैं तो अभी मुंह हाथ धोऊंगी फिर कमरे से निकलूंगी। अरे तो मुझे ही बता दो। क्या बता दूं? कि क्या पसंद है उसको, मीट खाता है या बीफ, या फिर तुम्हारी तरह सिर्फ फ्रूट्स खाता है। वैसे तो अम्मी ने 2 तरह की मछलियां बनवाने के लिए कह दिया, लेकिन दाल और सब्जी के लिए कह रही थी कि सिर्फ फराज से पूछ के बनवाएंगी। आज आ रहा है वो? नहीं, आज तो नहीं आ रहा, लेकिन आज कल में आने वाला है। तो ये सब क्या हो रहा है? इतनी तैयारी का मतलब? क्या है कि तुमने 100 नफलों की मन्नत मानी थी और 12 में तुम बख्शी गई हो। तुम्हारी मुराद पूरी होने वाली है। अब्बा से मुलाकात भी एक सेरेमोनियल टच है स्वीटहार्ट। फिर उसके बाद मौलवी सुभान अल्लाह और रुकैया आंटी की बारी है। या अल्लाह, खुदा का शुक्र अदा करो, मोहब्बत में इतनी कामयाबी पहले किसी को नहीं मिली। दाल के लिए कह देती हूँ कि देसी घी के तड़के में बनी हो, और सब्जी कोई भी हो चलेगी। अरे रुको खुदा के वास्ते। रुक नहीं सकती, अम्मी के दिमाग के शफल है सब पूरी रफ्तार से चल रहा है। जो नहीं सोचा वो तो कभी ना हो, और जो मैं सोची हूँ उसके होने की उम्मीदें हैं बहुत। कहते हैं बुरी बात मुंह से निकालने से भी उसके होने का डर हो जाता है। कल का कह दूं? हाँ कह दो, लेकिन अगर कल बारिश हो गई तो फिर परसों आए। कल क्यों होगी बारिश? कमबख्त को बारिशी बुखार हो जाता है, इसलिए डर जाती हूँ। डिनर पर बुला लो। हाँ तो डिनर पर बुला लो, लेकिन मुलाकात से पहले ही उसे कुछ खिला देना। अगर किसी बात पर खफा हो गया तो फिर एक लुकमा भी नहीं खाएगा। लेकिन ये सारी बातें तुम क्यों कर रही हो? वो तो सो रही है ना। कब तक सोएगी वो? मन्नत मानकर सोइए कि खुशखबरी मिलेगी तो उठूंगी। ये कोई नई बात नहीं है लुबना, अब तो वो बात बात पर मन्नत मान लेती है। आईना देखिए आपने? फिल्म की बात कर रही हो? वो शबनम और नदीम वाली? जी। 3 बार देखी थी, और तुम्हारे अब्बा तो देखकर रो पड़े थे। बिल्कुल वही स्टोरी चल रही है हमारे घर। मेरे अब्बा मुझे शबनम के अब्बा लग रहे हैं आजकल। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे अब्बा तो बड़े नरम दिल के हैं। फिर बता दूं उसे? क्या बताओगी? यही कि फौरन जाग जाओ, खुशखबरी मिलने वाली है। थम कर रहो, फिल्म देखकर रोने और बेटी ब्याने में बड़ा फर्क होता है। मुझे तो हौल उठने लगते हैं लुबना। कमबख्त नाश्ते में रात का बचा हुआ सालन खाया करेगी। खैर
अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दो। फिलहाल तो जाकर उसे आने का वक्त बताओ। वीकनेस दूर करने के लिए यखनी पिलाऊं तुम्हें, या डिप्रेशन दूर करने के लिए कुछ पढ़ के फूंक दूं? अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो रखो मेरे सर पर हाथ, और चाहो तो एक बार फिर मेरे सर को दांव पे लगा दो। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अब्बा समझते मैं बड़ा आदमी बन गया कि मैंने बबलू के 50,000 ठुकरा दिए, क्योंकि 25 साल पहले उनके हजरत साहब ने मुझे गोद में बिठाकर कहा था, सुभान अल्लाह, तुम्हारा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। वेरी गुड यार, तेरी तो थ्रू आउट 3rd डिवीजन है, लेकिन मेरी तो बीए में भी 4 सप्ली हैं, तो मैं तो तुझसे भी बड़ा आदमी हुआ। मुझे पता है मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता, मैं तो एक छोटा सा क्लर्क नहीं बन सका। अब्बा की मेहरबानी से जो नौकरी मिली थी वो भी दूसरे दिन चली गई, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अब्बा को बता सकूं। झूठ मूठ की टाई लगाकर रोज निकल जाता हूँ, और अब्बा देखकर खुश होते रहते हैं। अरे, और ये सेलफोन कहाँ से लिया है? कल वाला सूट और बूट कहाँ से आया? किसी ने 4 महीने झूठ मूठ की मोहब्बत करने के लिए कहा है, उसी ने लेकर दी हैं सारी चीजें। बदले में 4 महीने तक 2 लाख रुपए महीना देगी। अबे तेरी तो निकल पड़ी साले। जमीर का सौदा कर रहा है कमीने। अबे जमीर को मार गोली। 4 महीने में 8 लाख कमा रहा है, तो बेचा हुआ जमीर वापस खरीद लेगा। उसको क्या जवाब दोगे? किसको? जिसके खत पढ़ के सुनाते हो। तो यार तू बस कर, आराम से बैठ, ये खबर कोई टीवी पर नहीं चलेगी। तुम लगे रहो अफजल भाई, 8 लाख रुपए होंगे तो कोई नहीं पूछेगा कि जमीर जिंदा है कि मर चुका है। मैं भी यही सोच रहा हूँ यार। शाबाश, सोचो और अमल करो। नहीं, मैं सोच रहा हूँ पैसे नहीं लूंगा। अबे साले पागल हो गया क्या? डील के पैसे कौन छोड़ता है? मोहब्बत करने के पैसे कौन लेता है? अच्छा, तुम अब तो खुश हो जाओ, वो कल आ रहा है तुम्हारे अब्बा से मिलने, और आज तुम्हारे अब्बा फोन करके मेहताब को इनकार भी कर देंगे। मतलब क्या है इस बात का? मतलब मत पूछो। मतलब आप उसे हाँ करने वाले हैं? ये तो मुलाकात के बाद पता चलेगा। इरादे क्या हैं आपके? वो क्या है कि कल रात तुम्हारे अब्बा मिथुन की पुरानी फिल्म देख रहे थे। कौन सी फिल्म? प्यार झुकता नहीं। आप लोग उससे हाँ कहने वाले हैं? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे खुद तुम्हारे इरादे बदल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ा नखरा दिखाना चाहिए। थोड़ा वक्त लीजिए, बाद में मान जाइएगा। इस तरह से तो वो समझेगा कि फरा रास्ते में पड़ी थी। रास्ते में ही तो पड़ी हो तुम। मोहल्ले में जब बात चल निकले ना बेटा, तो लड़की रास्ते में ही पड़ी होती है। अच्छा, अब अपने इरादे मत बदलो, वही होने दो जो खुदा को मंजूर है। अच्छा ये बताओ, मौलवी साहब को पता है इस बात का? मुझे नहीं मालूम। तो फिर आज पता चल जाएगा। कैसे? तुम्हारे अब्बा ने कहा था कि आज मगरिब की नमाज वहीं जाकर पढ़ेंगे। अब्बा मस्जिद जाकर बताएंगे उनको? नेक काम की इब्तिदा तो वहीं से होनी चाहिए। खुदा के वास्ते अम्मी, आप लोगों को इतनी जल्दी क्या है? ये तो फिर होता है ना बेटा, लड़की अगर मोहब्बत करने में जल्दी दिखाए तो माँ बाप उसकी शादी करने में जल्दी दिखाते हैं। वैसे तुम घबरा क्यों रही हो? वो तो तुम्हारी बात मान ही लेगा। कौन सी बात? वही लंदन जाकर एमफिल करने वाली, बल्कि वो भी साथ ही चला जाएगा। इसी बहाने वो भी लंदन देख लेगा। ये बात तो खैर पहले से ही तय है। बताओ ना फरा,
वो तो सुनते ही खुश हो गए थे कि उसे भी लंदन जाने का चांस मिल रहा है। ये लो, ये बात अपने अब्बा को ना बता देना, वरना मुलाकात में पहला सवाल यही करेंगे। और अगर उसने कह दिया कि ठीक है, इसी बहाने मुझे भी लंदन जाने का चांस मिल जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह तुम्हारे वाला चांस उसे नहीं मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमील हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अफजल, यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर आओ। तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। बुखार की वजह से वीकनेस हो गई। वीकनेस नहीं है अम्मी, कोई बात छुपा रखी है इसने जिस पे शर्मिंदा है। बोलो, सच कह रही हूँ ना? थम के रहो आरफा। अच्छा चलो थम गई। अब बताओ, वीकनेस दूर करने के लिए यखनी पिलाऊं तुम्हें या डिप्रेशन दूर करने के लिए कुछ पढ़ के फूंक दूं? शर्मिंदा हो तो शर्मिंदा हो जाओ अफजल साहब, सच बोल के जान छुड़ाओ अपनी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अब्बा एक गाली दे देंगे, अम्मी थप्पड़ लगा देंगी, मैं सुन के रो पड़ूंगी। लेकिन मैं दोबारा क्यों रहूं? एक बार रो तो लिया है मैंने। बता दो कि अब तुम क्लर्क नहीं हो। बल्कि यूं कहो कि अब तुम क्लर्क भी नहीं रहे। अगर मैं झूठ कह रही हूं तो रखो मेरे सर पर हाथ, और चाहो तो एक बार फिर मेरे सर को दांव पे लगा दो। कहो ना कोई गलत फहमी हो गई है इसे। झूठे सच्चे अंदाजे लगाकर बोल रही है। कहो ना मेरे भाई, या फिर मैं अम्मी की बात करा दूं तुम्हारे चंगेजी साहब से, वही बताएंगे तो यकीन आ जाएगा। मुझे माफ कर दे, कल से सोच रही थी ये बात छुपा के रखूं, लेकिन असर की नमाज में ख्याल आया मैं तुम्हारी बातें अम्मी अब्बा से छुपाने लगूंगी तो मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊंगी, झूठी।
फिर मगरिब की नमाज के बाद ख्याल आया कि तुम बुरे नहीं, तुम सबसे बुरे हो अफजल। अब हकीकत सुनिए, वहां कोई रोजी नाम की लड़की काम करती थी, उसको तंग करने के इल्जाम में निकाला है उन्होंने। ये जो सुबह सुबह पैंट शर्ट पहन के टाई लगा के घर से बाहर जाता है ना, दफ्तर जाने का ड्रामा करके दिखाता है हमें, असल में तो कोई गलत काम कर रहा है जिसकी आमदनी से 4 दिन में 40,000 का मोबाइल खरीद लिया इसने। कह दे ना ये झूठ बोल कर गई है। अभी ये सच बोल कर गई है, लेकिन ये सच उस तरह नहीं जिस तरह वो बता कर गई है। तुम्हारी ये बात सच है कि मैं फ्लैट नहीं रहा, लेकिन बाकी सब बातें झूठी हैं। तुम्हारी कसम सब मान ले, लेकिन ये कभी मत मानना कि तुम्हारा भाई किसी लड़की को तंग कर सकता है, और ना ही ये समझना कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिसको अब्बा नाजायज समझता है। ये फोन किसी ने दिया है मुझे, नया सूट और टाइयां भी मिली हैं। अपनी तरफ से मुझे नौकरी पर रखा है उन्होंने, लेकिन वो नौकरी नहीं है, मेरी आजमाइश है, और इस आजमाइश पे पूरा उतरने के लिए मैं उनके साथ मिलकर एक पुतली तमाशा कर रहा हूं। 4 महीनों का काम, मुझे लगता है कि 4 हफ्तों में खत्म हो जाएगा, फिर ढूंढ लूंगा नौकरी। अम्मी और अब्बा से इसलिए छुपाया कि बहुत खुश थे वो, और मैं उनकी खुशी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे क्यों नहीं बताया? तुम भी तो खुश थी। आज पता चला कि तुम तो अब्बा से भी ज्यादा गुस्से वाली हो। हंगामा करने से पहले एक दफा पूछ तो लिया होता। फिर भी तुमसे खफा नहीं हूं मैं, तुम्हारा गुस्सा देखकर खुश हुआ हूं। तुमने तो मेरे प्रखचे उड़ा दिए। और देखो, अगर शर्मिंदा हो तो शर्मिंदा होकर मत दिखाओ। और तुम्हारे आंसू ना मिस रोजी के इल्जाम की तरह हैं, मेरे पैरों तले की जमीन खींच लेंगे। हाँ, याद आया, आज वो तुम्हारे शेख साहब आ गए थे। लड़की अगर गलत कदम उठा रही है तो हाथ पकड़ के रोकिए उसको, हिमायत ना कीजिए। देखिए भाभी, गैर मुनासिब गुफ्तगू मत करें। जाने वो कैसे लोग थे जिनके
प्यार को प्यार मिला। अब क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। क्या मतलब है? जो भी मैंने आपको बताया वो सब का सब झूठ था। सिर्फ एक बात सच है अम्मी, नौकरी छोड़ दी है उसने। मगर आपको कसम है अब्बा को मत बताइएगा। उसने दूसरी नौकरी ढूंढ ली है, आजकल वो वहां जा रहा है। वालेकुम सलाम। खैरियत है आज हुजूर? आज तो दरवाजा भी तुम ही खोल रहे हो। आपसे मिलना था, बात कर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह, कहो क्या बात है? बात कोई नहीं है। वो किसी ने नया मोबाइल खरीद दिया था तो कह रहा था अब्बा से इजाजत लूंगा, पूछूंगा कि रख लूं। हलाल के पैसों का है? 100%। ले आए हो? जी। ले आए हो तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब ये छोटी छोटी बातें मुझसे ना पूछो। मौलवी को बस मस्जिद तक ही रहने दो। बस तुम वो काम ना करना जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए। तोहफा दिया है किसी ने? जी। तो तुम भी उसको कोई तोहफा दे देना। किसने दिया है? अब नाम पता सब पूछेंगे क्या? मौलवी को मस्जिद तक। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी ठीक है। हाँ याद आया, आज वो तुम्हारे शेख साहब आ गए थे। मगरिब पढ़ने के बाद काफी देर तक मेरे पास बैठे रहे। हम दीन दुनिया की बातें करते रहे। लगता है बहुत खुश हैं वो तुमसे। जाते हुए कह गए कि किसी दिन भाभी को लेकर आइए ना हमारे घर। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं। भाई एक बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, नमाज हमेशा पिछली सफ में पढ़ते हैं। ऐसे लोग सिर्फ खुदा को मानते हैं, अपने आप को नहीं मानते। तो आप जाएंगे उनकी तरफ? हाँ, दोबारा ताकीद से कहेंगे तो जरूर जाऊंगा। घबराओ, मैं लुबना को फोन करके कह दूंगी अपने अब्बा को मना कर दो। किस बात से मना कर दो? हमारे अब्बा को ताकीद करने से। अब्बा वहां चले गए तो बात खुल नहीं जाएगी। ये तो है। एक सरप्राइज दूं तुम्हें? और कितने सरप्राइज दोगी? बस एक आखिरी। बोलो। मुझे उस लड़की का भी पता चल गया है जो तुम्हें खत लिखती है। अरे बताओ तो कौन है? नाम पता वल्दियत सब पता है मुझे, लेकिन बताऊंगी कभी नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। बड़ी बेताबी से आपके फोन का इंतजार कर रही थी मैं। तो बात ही कुछ ऐसी थी, फैसला करने में थोड़ी देर हो गई। उस दिन भाभी से भी बात हुई तो वो किसी फैसले की बात कर रही थी। अल्लाह, मुझे तो सुन के ही डर लग रहा है। देखिए, आपसे कुछ अर्ज करने वाला हूँ, जरा हौसले से सुन लीजिएगा। खैरियत तो है ना? बात यह है कि वो जो हमने शादी की बात की थी, तारीख वगैरह रखी थी, वो मुमकिन नहीं रहा। एक्सक्यूज मी।
क्या मुमकिन नहीं रहा? फरहान ने शादी से इनकार कर दिया। अरे अब क्या बात हो गई? असल में वो आगे पढ़ाई करना चाहती है और फिर वो मेहताब के नाम पे भी राजी नहीं है। माफ कीजिएगा भाई साहब, सफेद झूठ बोल रही है। पहले से अफेयर चल रहा है उसका, पुराना है बहुत। आपस में खत वत भी लिखते हैं और घंटों फोन पर बातें भी होती हैं। लेकिन मेहताब ने तो ये बात भी माफ कर दी थी। नहीं करनी चाहिए थी। लड़की जब अपने मुंह से इतनी बातें बता रही हो तो मर्द को मर्द की तरह बिहेव करना चाहिए। मतलब आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं और इस बात पे शर्मिंदा हूं कि अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकूंगा। दोस्त तो मर गया भाई साहब, शर्मिंदगी तो जिंदा लोगों को होगी। जरा बताइए मुझे, जिनको खबर दे चुकी हूँ उनको क्या बताऊंगी? खानदान वालों से क्या कहूंगी? जिनके सामने आकड़ के कह दिया था कि मरहूम का वादा निभाऊंगी, खानदान से बहू नहीं लाऊंगी। उनसे कहिए कि बात नहीं बनी। लड़की वाले जबान दे के मुकर गए। और देखिए भाभी जी, इन बातों का जवाब मुझे भी देना है, लेकिन मुझे इन बातों का डर नहीं। मुझे खानदान का वकार अपनी बेटी की जिंदगी से ज्यादा अजीज नहीं है। आप तो भाई साहब मिल गए हैं उसके साथ, उसकी बातों में आ गए हैं। लड़की अगर गलत कदम उठा रही है तो हाथ पकड़ के रोकिए उसको, हिमायत ना कीजिए। देखिए भाभी, एक गैर मुनासिब गुफ्तगू मत करें। मुझे भी इस फैसले से दुख हुआ है, लेकिन खुदा के वास्ते भाई साहब जरा ये तो सोचिए कि मेहताब को कितना दुख होगा। वो तो अपने दोस्तों में बैठ के डींगे मारता था कि मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी वैसी है, इतनी प्यारी है, इतनी नेक और पारसा है। एक सीधी बात बताऊं आपको, ये शादी नहीं हो सकती। बात खत्म। बात कैसे खत्म हो सकती है भाई साहब? ये कोई मजाक है? तारीख हमारे साथ तय की आपने और शादी किसी और के साथ करेंगे आप। मेहताब को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसे, थोड़ा दुख होगा और फिर समझ जाएगा। इस तरह हो जाता है भाभी जी, बच्चों की मर्जियां बनती बिगड़ती रहती हैं। इस तरह की बातें ना करें भाई साहब, बेटियों पे कड़ी नजर रखनी चाहिए। आप मेरी बेटी की बात छोड़िए, अपने बेटे पे नजर रखिए, वो कुछ कर ना ले। खुदा हाफिज। अरे सुने तो भाई साहब। फरा, फिर नहीं सोई हो? रात भर से जागी हुई हो? अब क्या हुआ? जिंदा हो क्या? मर गई हो? अच्छा चलो, अगर मर गई हो तो मेरे छूने से मुंह के बल गिर जाना और डरना मत। मरे हुए आदमी को जरा चोट नहीं लगती। मरे तुम्हारे दुश्मन। हेलो, मैं कहाँ हूँ? प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और तुम्हारी ट्रेन 1 नंबर के प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। और इंशाल्लाह जब तक तुम्हें होश आएगा तुम्हारी ट्रेन जा चुकी होगी। तुम कहाँ जा रही हो? कुछ तो शर्म करो फरा इब्राहिम। साजिश और सियासत के अलावा और भी काम होते हैं करने के लिए। मसलन मैं पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ और कल तुम्हारी वजह से मुझे छुट्टी करनी पड़ गई। तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? कोई शक? शक तो जरा भी नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, आज तो बिल्कुल भी मत जाओ। कल भी मैंने बहाना किया था कि अकेले कैसे जा सकती हूँ, लेकिन आज तो मैं अकेले ही जाऊंगी। छोड़ो मेरा हाथ, प्लीज मत जाओ। वैसे तो तुम एमफिल करने के लिए लंदन जाने की बातें करती हो, और पढ़ाई का ये हाल है, एक हफ्ते में 2-2 छुट्टियां। आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प। तुम यूनिवर्सिटी जाओगी तो अब्बा डांटेंगे। अच्छा, तुम घर में बैठी रहो तो अब्बा खुश होंगे, और मैं यूनिवर्सिटी जाऊं तो मुझे डांट पड़ेगी। कहेंगे शर्म करो बेटा, संडे को यूनिवर्सिटी की छुट्टी होती है। आज संडे है। हाँ।
आज कहाँ जाओगे? पुरानी कॉलोनी के साथ क्रिकेट ग्राउंड है ना, वहीं पे जाके बैठ जाता हूँ। तुम्हारा फोन भी वहीं सुनता हूँ और लंच भी वहीं करता हूँ। अरे मेरा टिफिन। मैं तो कहती हूँ आज ना ही जाओ। पागल हो गई हो? अब्बा से जूते पड़वाओगी? चले जाओगे तब भी जूते ही पड़ेंगे। अरे चलो, अब्बा देखकर खुश हो जाएंगे। परेशान नहीं हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुम संडे के दिन भी दफ्तर जा रहे हो? टाई उतार दो, अब्बा कमरे से निकलने वाले हैं। आज हमारी साजिश का आखिरी दिन है। रात को वो आएगा, अब्बा के साथ डिनर करेगा। अब्बा एक रस्मी सी मुलाकात के बाद उसे कहेंगे, ओके बरखुरदार, तुम पास हो गए, अब ले आओ अपनी अम्मा अब्बा को। बस यहाँ से हमारी साजिश खत्म और सियासत शुरू। कुछ सोचा है सियासत किस किस्म की होगी? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं रात भर शौकिया जागती रही हूँ। सोचा है मैंने, एक एक पहलू पर गौर किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि अब्बा उसे हाँ कहने वाले हैं। खुदा का वास्ता फरा, ये तो अंधों को भी नजर आ रहा है। नजर तो आ रहा है मगर नजर नहीं आएगा। नहीं समझी ना? तो सुनो, वो अब्बा से मिलने ही नहीं आएगा। क्या पागल हो गई हो? वो मुलाकात के लिए तुला बैठा है। उसकी तो ऐसी की तैसी। और अब्बा? अब्बा से क्या कहोगी? वो कल रात को आते ही पूछ रहे थे, हाँ तो ऐसा कल वो आ रहा है ना? ऊपर से अम्मी की जो तैयारियां, सब धरी की धरी रह जाएंगी। तो तुम उसको फोन करके मना कर दोगी, है ना? यस। और अब्बा पूछेंगे नहीं? खाने पे इंतजार करते रहेंगे? अरे तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, ये बात सोचने में पूरी रात लगी है मुझे और तुम्हें यूं चुटकी में पता चल गया। वाह! इससे आगे भी बता दो? बता दो, मान जाऊंगी तुम्हें। खुदा की बंदी, तुम्हारे माथे पे लिखा है कि सब इंतजार करते रह जाएंगे और वो डिनर पे नहीं आएगा। अगर उसे 9 बजे आना है तो वो 8:30 बजे अपना फोन बंद कर देगा। अब्बा पूछेंगे कहाँ रह गया, अम्मी तुम्हारा मुंह देखेंगी और तुम अपना मुंह छुपाओगी। जब 9 से 10 बज जाएंगे तो तुम झूठ मूठ के टस्से भागोगी और मुंह फुलाकर ऊपर भाग जाओगी, है ना? अरे बिल्कुल यही। पता कैसे चल जाता है तुम्हें? क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के फिल्में देखती हूँ, इसलिए। इससे आगे तो तुमने कुछ नहीं सोचा होगा। जरूरत ही क्या है? वो नहीं आएगा तो अब्बा समझेंगे बड़ा ही बदतमीज सा बददिमाग है, ये तो रुलाएगा मेरी बेटी को। यहाँ तक तो तुम्हारी फिल्म चल गई, इससे आगे सब कुछ गैर फिल्मी होगा और ये तुम्हें अब्बा करके दिखाएंगे। जब फिल्म ही मेरी मर्जी से चल रही है तो आगे भी सब कुछ मेरी मर्जी से ही होगा। तुम बस देखती रहना, ऐसा थ्रिलिंग किस्म का वाइंड अप करूंगी कि चक्कर आ जाएगा तुम्हें। और तुम महीनों मुझसे पूछा करोगी, बताओ तो फरा, इस तरह की बातें तुम कैसे सोच लेती हो? लगाओ फोन। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अब ऐसा भी नहीं है कि वो किसी भी ऐरी गैरी से टांका फिट करके आ जाएगा और मौलवी साहब कहेंगे सुभान अल्लाह, तैयार होकर निकलो रुकैया, बहू मिलने की बिशारत मिली है। ऐरी गैरी नहीं है वो, नाम पता और मर्तबा सुनेंगी तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे आपके। 9 बजे जब वो नहीं आएगा और 9:15 बजे अपना फोन बंद कर देगा तो अब्बा गुस्से से लाल पीले नहीं हो जाएंगे और तुम्हारी तैयारी देखे तो उन्हें और गुस्सा आएगा। कहाँ हो मियां? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? जाओ लेके आओ उसे, दरवाजे पे खड़ा।